आप अपने आप को फेमस होने के लिए किसी भी समाज को टारगेट कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन से एक महिला जिसका नाम बबीता भाभी है और मुनमुन दत्ता करके है, वो अपने आप को फेमस होने के लिए उसने दलित समाज को बहुत अभद्र टिप्पणी करके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की। तो विजेंद्र जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ विजेंद्र जी, जिस तरीके से लोग फेमस होने की कोशिश करते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता है तो किसी भी समाज को टारगेट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक सीरियल की जो हीरोइन है, सीरियल की जो एक्टर नहीं है बबीता भाभी, मुनमुन दत्ता, वो एक दलित समाज को टारगेट करती है, तो आप कैसा देखते हैं? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं नेशन न्यूज इंडिया और मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप आज शोषित और वंचितों की आवाज को देश तक उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ और इस कोरोना काल में जो हमारे बीच में भी रहे उनको नमन करता हूँ। और जो कोरोना की महामारी के अंदर हॉस्पिटलों में, घरों में जो इस बीमारी से लड़ाई लड़ते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण से और बहुजन सभी महापुरुषों से प्रार्थना करता हूँ उनको जल्द से जल्द सुरक्षित करें। मनोज जी, आपने प्रश्न पूछा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जो मुनमुन दत्ता ने जो आपने बताया कि दलित समाज को जो है बदनाम किया गया, उसको उसके खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है, ये बिल्कुल सच बात है। और अखिल भारतीय दलित महासभा और WTP जो बहुजन समाज की आवाज को, उसकी अखबारी और उस पर हो रहे अत्याचार अन्याय को बंद कराने के लिए और न्याय दिलाने के लिए जो बार बार सेमिनार मीटिंगें कर रहा है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने ये देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक इसके लिए लेटर भी लिखा और मुनमुन दत्ता से भी संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है, हमेशा शोषित और वंचितों जो दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी के जो 85 से 90% बहुजन समाज के लोग हैं, ये 15% के सामंतवादी मनुवादी व्यवस्था के लोग हमेशा से इनको टारगेट बनाकर एक तो कहीं ना कहीं इनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दूसरा अगर जब ये आपस में नहीं लड़ते रहे होने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं दलितों को बदनाम कर कर उनका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये दलित समाज के खिलाफ जो टिप्पणी की है, इसकी कड़ी निंदा के साथ साथ मैं आपके नेशन न्यूज इंडिया के चैनल के माध्यम से ये पूरे देश के बहुजन समाज को विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द सोशल मीडिया पर और पत्र लिखकर लाइव वीडियो चलाकर ये माफी मंगवाने का काम करें, ताकि भविष्य के अंदर बहुजन समाज से वो दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी के लोग हों, कोई किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी ना करे। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आने वाला समय जो बहुजन समाज के लिए ठीक है। इसलिए मैं मुनमुन दत्ता जी से भी कहना चाहता हूँ, विजेंद्र जी मैं आपको विजेंद्र जी मैं रोकूंगा, माफी मांगे, वरना आपके खिलाफ इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होगा। विजेंद्र जी ये माफी मांगने के लिए तैयार और माफी मांगी जा रही है। एक तरफ देखा जाता है कि चाटा मार दो, उसे उल्टी सीधी गालियां दे दो और कोर्ट में जाके माफी मांग लो। कोर्ट में हमेशा ऐसे ही होता है। जब से देश आजाद हुआ है, आज 73 साल पूरे होने को जा रहे हैं, पहले अभद्र गालियां दी जाती हैं, लोग दलितों को मारा जाता है, फिर कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। सर माफी मांगना तो इनका एक तकिया कलाम हो गया है, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हैं। सर देखिए मनोज जी, मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन आज कोरोना काल का जो महामारी चल रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग देश भक्त बहुजन समाज के लोग हैं और ये देश के लिए जीतते और देश के लिए मरते हैं। कहीं ना कहीं आज इस प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुजन समाज भी कोरोना से पीड़ित है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। और ये आजादी से पहले, आजादी के बाद जब जब ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं माफी मांगने से कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमारे साथ छल किया गया। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब जो सत्ता में होता है वही हम लोगों पर अत्याचार
अत्याचार अन्याय और वही हकमारी करता है। इसलिए कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज को अगर इन सामंतवादी मन्नवादी को जवाब देना है तो बहुसंख्य जो 2024 और 2022 में जब तक शासक बनने की तरफ नहीं चलेगा, जब तक अपनी वोट की ताकत को दारुमल का फेंकना बंद नहीं करेगा, तब तक दलितों टुकड़ों से आपस में लड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक महापुरुषों के पक्षों पर चलना नहीं सीखेगा और अपनी वोट की ताकत से 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री 2024 में देश का प्रधानमंत्री बहुसंख्य नहीं बनेगा, तब तक ये अत्याचार अन्याय और ऐसी टिप्पणियां होती रहेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी, आप निरंतर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करो, उसको देश की सरकार तक और देश के बहुसंख्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब लोग चाहते हैं कि गलत टिप्पणी ना की जाए, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय ना किया जाए, हमारा हक मानी चाहे वो आरक्षण के माध्यम से छीनने का काम किया जा रहा है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे हमारे बच्चों के साथ दलितों के साथ रेप कर उनकी हत्याएं की जा रही है और उल्टा उन्हीं के परिवार के ऊपर नखायत कर पूरे जीवन जेल में सुनने का काम किया। अगर इनसे छुटकारा चाहिए तो आप बहुजन समाज को महापुरुषों के पक्षों पर चलते हुए जय भीम पूरे मंडल का नारा उनके किए हुए कामों पर चलना शुरू कर देंगे, वोट की ताकत इस्तेमाल अपने लिए करेंगे और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह अत्याचार ऐसा चलेगा। इसलिए बहुजन समाज की मनोसी एक जो शासक बनना पड़ेगा, जो शासक होता है उसकी हकमारी और उस पर अत्याचार उसके खिलाफ नहीं होती है। इसलिए हम सब लोगों को रोड पर निकलना पड़ेगा और जो रोड सुना होता है तो संसद लापरवाह हो जाती है। इसलिए बहुजन समाज रोड पर उतरना सीख लेगा और दलितों पिछड़ों बहुजन को एकता जिंदाबाद के साथ रोड पर निकलकर राष्ट्रीय अभियान करेगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा और अपने धार्मिक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। और इन 15% सामंतवादी मनुवादी की हिम्मत नहीं जो कांग्रेस और बीजेपी को जो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी आता हूँ सर, हमारे बीच में सर अखिल भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राज बहादुर जी भी जुड़ चुके हैं। राज बहादुर जी, अभी तक तो दलित समाज को ही परेशान किया जाता, उनके साथ में गलत टिप्पणियां की जाती थी। सर अभी एक वेब सीरीज आ रही है महारानी करके, उसमें यादवों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया है। क्या बहुजन समाज इसी लायक है कि बहुजन समाज के टारगेट करो और अपनी पब्लिसिटी करो? जी हाँ, सबसे पहले नेशन न्यूज का और आपका धन्यवाद है। धन्यवाद सर। तो आज कोरोना महामारी में भी जो हम लोगों के साथ बहुजन के समाज, खास करके ये जो वेब सीरीज महारानी बनाया गया है या यादव समाज के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, हमें सीरियल बनाने वाले से पूछना चाहते हैं इनको किसने अधिकार दिया है यादव समाज के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करने के लिए। इसलिए इस वेब सीरीज को जल्द से जल्द जो उल्टी सीधी टिप्पणी किए हैं 28 तारीख को ये रिलीज होने जा रहा है, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो यादव समाज अपमान नहीं सह सकता। ये बार बार यादवों का अपमान करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ यादव समाज डर नहीं रहा है, यादव समाज संस्कारी होता है, अपने संस्कार के द्वारा ये ऐसा है। इनको बताना चाहता हूँ इस सीरियल वाले को, पानी से शरण कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो अपने आप पे आ जाता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी धराशायी कर देता है। उसी तरह यादव समाज के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी बंद करें, यादव समाज कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी मैं कहना चाहता हूँ कोई यादवों के बारे में कुछ कहे, कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी लिखे, किसी में हिम्मत नहीं है कुछ, क्योंकि यादव समाज ने अपनी वीरता, शौर्यता, पराक्रम और सबको साथ लेकर के भाईचारे के साथ जीना सीखा है, छोड़ा नहीं है इस धरती पे कुछ। सबको साथ लेकर के अगर कोई समाज चलता है वो यादव समाज है। इसलिए बार बार यादवों के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करना बंद कर दें। और जो अभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा में हमारे वाल्मीकि समाज भाई के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी किए हैं, हमारा वाल्मीकि समाज हर मामले में सबसे आगे होता है, सबका सम्मान देता है, सबको साथ लेके चलता है और इसका एक बहुत बड़ी पहचान है। ये हर विभाग में, चाहे वो राजनीति हो, IAS, PCS हो, चाहे बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जगह
सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ये सबको सम्मान देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये नाचने गाने वाले पर्दे पे शोभा देते हैं। ये हमारे बारे करना बंद कर दें, नहीं तो बहुजन समाज संगठित होकर कोरोना महामारी में इतना मजबूर न करें कि इनको इस महामारी में भी रोड पे उतरना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। अभी राज बहादुर जी ने कहा है कि जो नाचने नचेरे कुंदेरे पर्दे पे ही अच्छे लगते हैं। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है। और अभी आपने एक महारानी वेब सीरीज का जो जिक्र किया है कि बिहार की राजनीति पर आधारित एक वेब सीरीज को डायरेक्टर करण शर्मा और सुभाष कपूर के माध्यम से 28 मई को मोदी टीवी पर रिलीज करने का जो किया था, उसके खिलाफ यदुवंशी महासभा और बहुसंघ समाज के सभी संगठन में भारी रोष है, क्योंकि उसके अंदर एक पुलिस अधिकारी को एक नेता किरदार के अंदर उसको ये स्पष्ट कहा गया कि यादव समाज है और यादव समाज का ही उसके बारे में उसका मतलब दातेगा इस टाइप की एक अवगत टिप्पणी की। इसके खिलाफ यादव समाज ही नहीं, तो उसको मैं बहुत बड़ा रोष है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसके जो डायरेक्टर हैं करण शर्मा और सुभाष कपूर जी, उनसे कल फोन पर संपर्क करने का काम मैंने किया, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट गूगल से फोन पर हटा दिया गया है। इनको जो है लेटर लिखकर कल देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मैंने लिखा है, अगर ये वेब सीरीज 22 मई को रिलीज हुई या इसमें से यादव समाज के खिलाफ अगर टिप्पणी वापस नहीं दी गई तो यादव समाज लॉकडाउन को करने के लिए, इसलिए इसको तुरंत रोका जाए। रही बात नाचने वाले की, देखिए ये सच्चाई है, चाहे कंगना रनावत हो चाहे फिल्म एक्टर वाले हो, कहीं ना कहीं इनका रोल है देश की संस्कृति, देश के संस्कारों को खत्म कर पैसे के लिए ये कहीं भी देश को गलत रास्ते पर युवाओं को, युवतियों को ले जाकर देश में बिल्कुल संस्कार पर असुविधा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के सरकारों से और सेंसर बोर्ड से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और इनका जो काम है वो संस्कार रखते हुए रीति रिवाज के हिसाब से ही किया जाए, वरना इनके खिलाफ भी बहुसंघ समाज रोड पर उतरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसलिए मैं बहुसंघ समाज से आह्वान करता हूँ कि इस महामारी से सुरक्षित रहने के बाद अगर आपने अपने हक और अधिकार के लिए, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, जाति जनगणना कराकर जिसकी संख्या हिस्सेदारी दिलाने के लिए, प्रमोशन आरक्षण दिलाने के लिए और ये ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए, एससी आरक्षण को बचाने के लिए अगर हम रोड पर नहीं उतरे और बहुसंघ समाज एक नहीं हुआ तो आने वाले समय पर आपके हक अधिकार तो पूरी बात है, आप पर अत्याचार बंद नहीं होगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से, देश के सभी बहुसंघ समाज की पार्टियों से, देश के सभी बहुसंघ समाज न्याय की 90% सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों से मैं आह्वान करता हूँ कि अब हम समय आ चुका है, देश 72 साल आजादी के हुए, देश हमारा है, हम मूल निवासी है देश के, इन्होंने ही देश को आजाद कराया। आज भी देश के छोड़कर हुकूमत करने में सबसे ज्यादा रोल हमारा, देश की राजनीति IPS में सबसे ज्यादा रोल हम लोगों का अदा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं 72 साल में तो बहुसंघ समाज के लोग IPS मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने लगे तो इन लोगों को लगने लगा अगर इन लोगों के हक अधिकार ऐसे मिलते रहे, वो आरक्षण बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये 90% बहुसंघ 15% को अपनी इनके ऊपर राज करेगा और हमें इनके पास जाना पड़ेगा और कभी हम इन पर अत्याचार नहीं। इसलिए बहुसंघ समाज को किसी भी सूरत में अपनी वोट की ताकत जो बाबा साहब ने संविधान के हिसाब से हमें दी है उसको पहचानना पड़ेगा। आपस में दलित और पिछड़ों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, दलितों को पिछड़ों के नाम से और यादव को कुशवा के नाम से जो एक आईटी सेल बनाकर बीजेपी बार बार नकली आईटी बनाकर लड़ाने का काम करती है, उससे सावधान रहना पड़ेगा। और हम सब लोगों का कोई दुश्मन है तो देश में बैठी हुई हिटलरशाही सरकार और देश के अंदर RSS, जिसकी वजह से और जो कांग्रेस तमाम पार्टियों ने RSS में मिलकर
यही वही ब्राह्मणवाद लोग है जो 15% के अंदर है और इन्हीं की साजिश के तहत हम लोगों के माइंड को वास करते हैं। विजेंद्र जी वो बात आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। अब जाकर हम अपने हक और अधिकार और शासन करेंगे। राज बहादुर जी, अब जिस तरीके से विजेंद्र जी ने बताया है कि जिस तरीके ये वेब सीरियल है या टीवी पे जो दिखाए जाते हैं, इनको आम जनता को करीब 85% लोगों को इनको देखना बंद कर देना चाहिए, शायद मेरा मानना है। जी ऐसा है। इनका सीरियल भी तो यही 85% बहुजन के लोग देखते हैं। तो खास करके बहुजनों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, एक बहुजन के समाज के लोग मेरे भाई कब जगोगे? बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलो। अपमान सह रहे हो मगर बोलते नहीं, कैसा लहू बहुजन का कभी खोलता नहीं। सोई है बहुजन कौन सारी, बेसुध पड़े हो तुम, क्या पांव कट गए हैं कभी दौड़ते नहीं। अरे बाबा साहब ने कहा था जिस लड़ाई को हम अकेले लड़के जा रहे हैं तुम लाखों में होकर के नहीं लड़ पाओगे। तुम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हो। हत्या, बलात्कार, अपमान का ये सब। हेलो, हाँ अब आ रही है। नेटवर्क का क्या है? हाँ थोड़ा पीछे होकर बैठा, आपका सिर कट रहा है बस। हाँ ठीक है जी बोले जी। सर अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो ये वेब सीरियल आ रहे हैं और टीवी पे पैसा हमारा खर्च होता है रिचार्ज कराने के अंदर, और अखबार पढ़ते हैं वो मनुवादियों के हैं, सीरियल मनुवादियों के हैं, तो सर उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों हमें आगे बढ़ाना चाहिए? ऐसे सीरियलों को और टीवी को देखना बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी ऐसे सीरियलों को हम बहुजन समाज के लोग बहिष्कार करते हैं। अगर इसको नहीं जल्द से जल्द बंद किया जाता है तो फिर शायद ये बहुजन समाज आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अब भी ये सीरियल वालों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस सीरियल के जो गलत शब्द हैं, जो गलत टिप्पणी की गई है, इसको बंद करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.